आप सभी लोग गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम में प्रथम दिन का दूसरे वेदांतिक कार्यक्रम की शुरुआत है। इधर उधर तुम भटक रहा है, डूबेगा मझधार, गुरु बिन कौन करेगा पार, गुरु बिन कौन करेगा पार, गुरु बिन कौन करेगा पार। दर्शन नाव मिला सुखना को दुनिया में इस बार, गुरु बिन कौन करेगा पार, गुरु बिन कौन करेगा पार, गुरु बिन कौन करेगा पार। 33 कोटि देव चितलाया, मूरख जन गुरु को बिसराया, गोविंद ने गुरु को पूजा, जब लिए जगत अवतार, गुरु बिन कौन करेगा पार, गुरु बिन कौन करेगा पार, गुरु बिन कौन करेगा पार। सिंधु में विषय का धारा, सिंधु में विषय का धारा, काम क्रोध सब लहर अपारा, काम क्रोध सब लहर अपारा। मन को अपने सेवक माना, फंसा भंवर अधियार, गुरु बिन कौन करेगा पार, गुरु बिन कौन करेगा पार, गुरु बिन कौन करेगा पार। प्रतिदिन नैया बहुत पुरानी, प्रतिदिन नैया बहुत पुरानी, भूला है तुम भजन रुहानी, भूला है तुम भजन रुहानी। नाम गुरु का भजता नहीं, जो रहता पतवार, गुरु बिन कौन करेगा पार, गुरु बिन कौन करेगा पार, गुरु बिन कौन करेगा पार। गुरु बिन कोई पार न जाए, गुरु बिन कोई पार न जाए। पढ़ लो वेद लिखा है भाई, पढ़ लो वेद लिखा है भाई। जय गुरु बंदे डूब गया तो धन दौलत बेकार, गुरु बिन कौन करेगा पार, गुरु बिन कौन करेगा पार, गुरु बिन कौन करेगा पार। इधर उधर भटक रहा है, डूबेगा मझधार, गुरु बिन कौन करेगा पार, गुरु बिन कौन करेगा पार, गुरु बिन कौन करेगा पार। गुरु बिन कोई पार न जाए, गुरु बिन कोई पार
भजन में इधर उधर तो भटक रहा है, डूबेगा मझधार, गुरु बिन कौन करेगा पार। और सुबह के बेला में आप लोगों ने भजन सुना, उसमें भी यही था क्या? गुरु बिन कौन करेगा पार, गुरु बिन कौन करेगा पार, गुरु बिन कौन करेगा पार। कौन करेगा पार, गुरु बिन कौन करेगा पार। डूब रहे सब फंस के भाई, भव सिंधु मझधार, गुरु बिन कौन करेगा पार। इस संसार में गुरु के सिवा कौन है पार करने वाला? लेकिन हम लोगों ने बड़ी आस के साथ, श्रद्धा के साथ समय समय पे जगह जगह जाते हैं, उसी के बारे में भजन सुनाया गया। इधर उधर तुम भटक रहा है, डूबेगा मझधार, इधर उधर तुम भटक रहा है, डूबेगा मझधार, गुरु बिन कौन करेगा पार, गुरु बिन कौन करेगा पार, गुरु बिन कौन करेगा पार। आज मनुष्य भटक रहा है, इसलिए भटक रहा है कि गुरु के विषय में जानना है। ऐसे तो सभी लोग कहते हैं गुरु नाम पर, गुरु शब्द पर बोलते हैं, गुरु माने हजारों प्रकाश जाते हैं, गुमाने प्रकाश, गुमाने अंधेरा, अंधकार, गुमाने प्रकाश, अंधकार को मिटा देने वाला, या प्रकाश फैला देने वाले को क्या करते हैं हम लोग? ये तो रटी रटाई ज्ञान है। इसके बारे में देख लो, अगर धर्म की पुस्तकों का थोड़ा भी ज्ञान हो गया, या भी कहा जाए थोड़ा इतिहास और गणित का ज्ञान मिल गया, अंधकार को मिटाने वाला, प्रकाश फैलाने वाले को हम लोग क्या करते हैं? गुरु। लेकिन आज आप लोगों को नया फार्मूला मिलेगा। गुरु किसे कहते हैं? इसलिए तो हम लोगों ने समझा ही नहीं गुरु को। उसे जानो भूत
से जानो भूत है, रूह से रूह को कान दिखा दिया सो जय गुरु बंदे वही गुरु है शंकर बंदे वही गुरु है शंकर बंदे वही गुरु है संत। सारे ज्ञानी लोग कहते हैं, ढोलक पीट रहे हैं, वहाँ लिखा है, उसमें लिखा है। मैं भी तो कह रहा हूँ कि हर जगह लिखा हुआ है। और जब लिखी लिखाई ही बात आपको कहना है या सुनाना है, तो फिर अध्यात्म का मतलब क्या हुआ? सत्संग का मतलब क्या? वो कथा हो गया। लेकिन आप लोग सत्संग सुनने के लिए आए हैं कि कथा प्रवचन? सत्संग। हाँ, सत्संग। क्या सुनने के लिए? सत्संग। सत्संग सुनने के लिए आए हैं कि कथा? अच्छा, कितने लोग कथा सुनने के लिए आए हैं? हाथ उठाएं। क्या बात? वही आया हो क्या सुनने के लिए? अच्छा, सत्संग कितने लोग सुनने के लिए आए? हाथ नीचे। तो ये कथाकार लोग, व्यास लोग, आचार्य लोग लिखी लिखाई पिटी पिटाई बात बोलते हैं मंच पे बैठ करके। गुरु माने अंधेरा, गुरु माने प्रकाश। अंधेरा को मिटाए, प्रकाश को फैलाए तो गुरु कहते हैं। लेकिन गुरु का बड़ा गहरा राज है। ये तो ऊपर ऊपर की बात है, और गहराई में चलो। तो गुरु से जानो भूत है, रूह से रूह को कान, रूह से रूह। इसलिए अक्षर पर ध्यान देंगे, समझाएगा। नहीं तो रूह है वो दो बार आप लोग बोलेंगे, जबकि पहला क्या है? रूह। रूह 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 के बाद रूह यानी जीव। रूह से जानो भूत है, रूह से रूह को कान दिखा दिया सो जय गुरु बंदे वही गुरु है शंकर बंदे वही गुरु है शंकर बंदे वही गुरु है संत। रूह से जानो गुप्त है, तुम्हारे भीतर जीव है, गुप्त है। कहते तो सभी लोग हैं, ईश्वर सजीव विनाशी। एक जो जीव है, अंश है जीव ईश्वर का, प्रभु को नमस्कार देकर है, उसको क्या कहते हैं? गुरु। सबसे बड़ा मुश्किल हो गया इसका है। अभी तो था गुरु माने अंधेरा, गुरु माने प्रकाश। तो अब अंधेरा को या व्याख्यान क्या कहोगे? वही अज्ञानता को मिटा देने वाला, ज्ञान को फैला देने वाला, ज्ञान को बता देने वाले को गुरु कहते हैं। और याद रखना, केवल केवल अज्ञानता मिटा दे और ज्ञान दे दे, ऐसे गुरुओं के भी बारे में कहा गया, अंधा गुरु बहिरा चेला होए नरक में चेला। क्यों? गुरु को मात्र इसीलिए किया है, अंधेरा को मिटाने के लिए, प्रकाश लगाने के लिए। वो प्रकाश किसका देगा?
ज्ञान काटेगा। और आप लोगों को ज्ञान चाहिए कि आत्मज्ञान? ज्ञान चाहिए। अच्छा आत्मज्ञान गलत बोलते हैं आप। अच्छा कितने लोगों को ज्ञान चाहिए वे हाथ उठाएं। क्या बात है, पढ़ने में आप भाई हो गए क्या? ज्ञान तो हमें चाहिए। अच्छा आत्मज्ञान कितने लोगों को चाहिए? क्या बात, मालूम पड़ता है मेरा हालत पिछड़ी कम मिल जाए। चोरी करो, बेगानी करो, दलाली करो, निंदा चुराई बुराई करो और आत्मज्ञान चाहिए। तो केवल केवल ज्ञान चाहिए तो तमाम ज्ञानी गुरु हैं समाज में, संसार में। चले जाओ, आपको ज्ञान दे देंगे। कोई रामायण का दे देगा, कोई रामचरितमानस का दे देगा, कोई वेद का दे देगा, कोई पुराण का दे देगा, कोई शास्त्र का दे देगा, कोई पुराण का दे देगा। ज्ञान लिखा हुआ है आपको दे देगा, मिल जाएगा। लेकिन आत्मज्ञान चाहिए तो ज्ञान प्रकट है और आत्मज्ञान गुप्त है। उस आत्मज्ञान को कोई प्रकट करने वाला मिल जाए, अर्थात जिसने मिला वही हमारा गुरु हुआ। जय। गुरु से जानो गुप्त है, रूह से रूह को कान दिखा दिया सो जय गुरुबंद, दिखा दिया सो जय गुरुबंद। वही गुरु है शंकर बंद, वही गुरु है ऐसे ही गुरु को संत और संत को गुरु कहते हैं। तो आप लोग कहोगे बाकी गुरु क्या है? वो आम भाषा के गुरु हैं। जैसे आम भाषा में हम लोग कह देते हैं, कहीं कहीं गांव देहात में उसका नाम राजू नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं क्या राजू क्या कर रहे हैं? तो राजू जाता है। अच्छा वो साधु नहीं है, कोई महात्मा नहीं, कोई महाराज नहीं है। अरे महाराज क्या कर रहे हो? क्या वो महाराज है? आम भाषा में लोग कहते हैं अरे महाराज, अरे बाबा क्या कर रहे हो? उसी तरह से आम भाषा में कोई कथा सुनाए गुरु, कोई राम कथा सुनाए, चाहे भागवत कथा सुनाए, भवन या करे गुरु, आम भाषा में। वैसे जैसे 1 रुपये की नोट है तो गया है, और 5 रुपये की नोट है तो भी रुपया, और 500 की नोट है तब भी इसका मतलब है ज्यादा। 1 रुपये की ना, अच्छा 5 रुपये की, 150 वाले की 500 की, वही जो है वही गुरु है। लेकिन याद रखना, जो गुप्त को प्रकट कर दे, जो गुप्त को रखा दे, और वह गुप्त वेद में नहीं, पुराण में नहीं, कुरान में नहीं, किसी धर्म में, किसी जात में, किसी मजहब में नहीं है, वह गुप्त सभी के भीतर है। और बीटा सोई शक्ति को तो जगा दे, उसको कहीं खोजना नहीं है। इसलिए गुरु से जानो गुप्त है, रूह से रूह को कान दिखा दिया सो
याद रखना, गणित में सवाल आ जाए और उसका कोई सूत्र न मिले